अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस चीज़ के लिए बात करता है, इसमें क्या बात है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिस साइंटिस्ट ने पेश किया उसका नाम था वर्नर हेज़नबर्ग। ठीक है, कब इसने पेश किया? इसने पेश किया 1927 के अंदर। ये प्रिंसिपल कहता क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है कि इस प्रिंसिपल के अंदर इसने कहा कि अगर आप साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है। क्या कहता है? गिव प्रिंसिपल अबाउट द अनसर्टेनिटीज इन द साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल। किसी स्मॉल पार्टिकल की पोजीशन को या किसी स्मॉल पार्टिकल के मोमेंटम को एक ही वक्त अगर आप मेजर करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगी, उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी। क्यों कहता है? ऐसा क्यों है? तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, कहता है कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इम्पॉसिबिलिटी टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल विथ एक्यूरेसी आर uncertainty. If an attempt made to measure one, then second will be change or less accurate. अगर आप किसी एक को मेजर करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा क्या होगा? दूसरा अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएगा। फिर क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को हम लिखते हैं एम डेल्टा वी। एम डेल्टा वी क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि हमारे पास जो मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी, मास तो इलेक्ट्रॉन का सेम रहेगा। अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के चेंज होने से सारा का सारा मोमेंटम चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि जो पोजीशन के अंदर और जो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगी वो इक्वल होगी h/4 पाई की। यहाँ पे एच क्या है? एच से मुराद है प्लांक कांस्टेंट। ये आपके पास आ गया चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू h/4 पाई। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि जो आपके पास चेंज इन मोमेंटम है वो बराबर है एम डेल्टा वी के। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा से मुराद ये है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगी तो ऑलरेडी इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। अब देखें, अगर हम डेल्टा पी की जगह इसकी वैल्यू पुट करें एम इन टू डेल्टा वी, हमने इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा पी की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे m मल्टीप्लाई हो रहे तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा पार्टिकल का साइज छोटा होगा, इनवर्स रिलेशन है मास और चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन पोजीशन में। जितना पार्टिकल का मास छोटा होगा, मास कम होगा, उतना ही इसके अंदर मोमेंटम और पोजीशन को सेम टाइम पे मेजर करना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों है? तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें, आपने फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पाथ है जिस पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव से शो किया है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन को मेजर करना है कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोई फोटॉन का सोर्स लेंगे, कोई लाइट का सोर्स लेंगे। जैसे ही लाइट का सोर्स लेंगे, इस सोर्स जैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड होंगी। ये जो फोटॉन ने स्ट्राइक किया ये दोबारा रिफ्लेक्टेड होंगे। जब रिफ्लेक्टेड होंगे तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन अब देखें, हमने पोजीशन तो फाइंड कर ली। अगर इस ही मूवमेंट के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम फाइंड करें, पहले इलेक्ट्रॉन है एक वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन जैसे ही हमने सोर्स से फोटॉन, देखें, पहले जो इलेक्ट्रॉन है इस पाथ से मूव कर रहा है, जैसे ही हमने फोटॉन सोर्स से हमने फोटॉन इसके ऊपर बम्बार्ड किए, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी।
इसका पाथ चेंज हो जाएगा और ये अपने सर्कुलर पाथ में जो डेफिनेट पार्ट है, डेफिनेट इसका जो पाथ है उसके अंदर मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसने कुछ फोटान से एनर्जी एब्जॉर्ब की और इसने अपना पाथ चेंज किया, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसके नतीजे में मोमेंटम चेंज हो गया। आपने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया, लेकिन जो मोमेंटम है वो उस ही मोमेंट के ऊपर फाइंड नहीं कर सके। इस डायग्राम के अंदर क्या हुआ है, 3 स्टेप के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वी यूज़ लाइट। हमने क्या किया, लाइट सोर्स यूज़ किया फोटान को बम्बार्ड करवाने के लिए। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, यही लाइट रिफ्लेक्ट हुई। जब ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड कर ली। तीसरा क्या कहता है, बाय हिटिंग फोटान द पार्टिकल द वेलोसिटी एंड मोमेंटम चेंज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटान हिट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है? तो इसका जवाब यह है कि सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज apply on both macroscopic and microscopic particle, but it is significance only for microscopic particle. अब ऐसा क्यों है? कहता है कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उस पे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल पार्टिकल हैं उन पे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, देखें, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको आप जैसे ही एनर्जी इस पे आप फोटान बम्बार्ड करवाएंगे तो ये फोटान की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना पाथ चेंज कर लेगा। जब ये पाथ चेंज करेगा तो हम कहते हैं कि इसका मोमेंटम चेंज हो गया। लेकिन अगर कोई आपके पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, एक बड़ी सी आपके पास बाल है, बाल के ऊपर अगर आप कोई फोटान सोर्स बम्बार्ड करवाते हैं, फिर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, आपको पोजीशन ऑफ बाल तो मिल गई, लेकिन ये बाल इतनी बड़ी है कि ये फोटान की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। जब इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे कि इसके मोमेंटम के अंदर चेंज नहीं आया, कोई सिग्निफिकेंस के मोमेंटम के अंदर चेंज नहीं आया। इस वजह से कहा जाता है कि जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होता है। थैंक यू। That's all for today lecture.